पर डे सुनवाई होगी कोर्ट में, तो मैं कोर्ट कैसे जा पाऊंगी रोज? मैं बराबर तो कोर्ट नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरे परिवार है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। इससे अच्छा तो फिर मेरा घर हाई कोर्ट में ही बना दिया जाए। मैं वहीं उठूं, नहाऊं धोऊं, खाना पानी बनाऊं और मैं कोर्ट में जाके बैठ जाऊं। उन्नाव रेप कांड एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी, आज एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अदालती कार्रवाई का नहीं बल्कि उन मानवीय पहलुओं का भी है जो इस केस के दोनों पक्षों से फिलहाल जुड़े हैं। एक तरफ पीड़िता का वो दर्द से भरा एक वीडियो जो इस वक्त वायरल है, सामने आया है, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष है जिसे लेकर उसके समर्थक आज भी लामबंद है। पीड़िता ने सिस्टम से एक बड़ा सवाल पूछा है, क्या न्याय पाने की प्रक्रिया ही अब सजा बन जाएगी? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 11 फरवरी से इस मामले की डे टू डे सुनवाई होनी है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि रोजाना कोर्ट जाना उसके लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। घर, बच्चों और अपनी पढ़ाई के बीच वो खुद को लाचार महसूस कर रही है। पीड़िता ने एक वीडियो में अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि वो न्याय से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रही, लेकिन हर दिन कोर्ट की चौखट पर खड़ा होना उसके लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं। हताशा में उसने यहां तक कह दिया कि यदि रोजाना सुनवाई अनिवार्य है तो बेहतर होगा कि मेरा घर ही हाई कोर्ट परिसर में बना दिया जाए। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी उतना ही चर्चा में है। दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी एक बड़ा तबका आज भी समर्थन में खड़ा नजर आता है। सेंगर के समर्थकों का दावा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। हाल ही में सेंगर की बेटी भी मीडिया के सामने भावुक होते और रोते हुए नजर आई थी, जिन्होंने अपने पिता को बेगुनाह बताते हुए उनके लिए न्याय की गुहार लगाई थी। सेंगर पक्ष का कहना है कि उन्हें भी अपनी बात रखने और जमानत पाने का पूरा कानूनी अधिकार है। आपको याद दिला दें कि उन्नाव रेप कांड की ये लड़ाई 4 जून 2017 से शुरू हुई थी। अधिकारियों के चक्कर काटने से लेकर पिता की मौत और फिर 2019 में इस एक भयानक एक्सीडेंट तक पीड़िता ने एक लंबा संघर्ष किया। दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब मामला फिर से पेचीदा हो गया है। अब सबकी नजरें टिकी हैं देश की सबसे बड़ी अदालत पर। कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया है। इस पर कल यानी 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होनी है। आज सवाल दो तरफा है। एक तरफ पीड़िता की वो व्यवहारिक समस्या है जो हर दिन कोर्ट नहीं पहुंच सकती, तो दूसरी तरफ एक परिवार की वो उम्मीदें हैं जो कोर्ट से राहत की आस लगाए बैठे हैं। अब ये मामला सिर्फ एक कानूनी फाइल नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की मानवीय परीक्षा बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि किसके आंसू ज्यादा सच्चे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या न्याय की राह इतनी कठिन होनी चाहिए कि इंसाफ मांगना ही पीढ़ा बन जाए। अदालत के फैसले से न सिर्फ एक पीड़िता की आगे की जिंदगी तय होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि देश में न्याय सिर्फ कानून की किताबों में ही रहेगा या फिर जमीन पर इंसानियत के साथ चलता नजर आएगा। अब निगाहें फैसले पर नहीं बल्कि उस सोच पर है जो इस फैसले के पीछे खड़ी होगी। देखना होगा कि कानून का ये तराजू, इंसाफ का पल्ला किस तरफ झुकता है। फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए धन्यवाद।